हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हमारा प्रश्न ये है, जैसे आपने आनंद से रिलेटेड बात करी, तो कई बार हमने सुना है कि जो आनंद है वो बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है, हमारी आत्मा में ही आनंद है। तो ऐसा क्या ये सत्य है? अगर सत्य है तो हम अपनी आत्मा में सदैव आनंदित कैसे रह सकते हैं? चाहे हम कहीं भी जाएं, चाहे ऑफिस वर्क कर रहे हैं, चाहे हम घर का काम कर रहे हैं, चाहे हम बच्चे की सेवा कर रहे हैं, चाहे हम माता पिता की सेवा कर रहे हैं, लेकिन हर वक्त हम अपने आत्मा में रहें, ये कैसे हम कर सकते हैं? देखिए, एक होते हैं परमात्मा, एक होती है आत्मा। दोनों में भेद है। परमात्मा का एक स्वरूप है कि परमात्मा आत्माराम है। परमात्मा कौन है? भगवान ही है। भगवान के 3 स्वरूप होते हैं, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति शब्देत। कि एक तो जो दिव्य ज्योति निकलती है भगवान के शरीर से, कई बार लोग उसको भगवान मान लेते हैं, उसको में मिलना चाहते हैं, मगर ये भगवान का साक्षात्कार होना ये सबसे निचले स्तर का है, ये कंप्लीट नहीं है। इससे ऊपर है ना परमात्मा का स्वरूप, कि भगवान परमात्मा स्वरूप में हम सबके हृदय में बैठे हैं, बात सत्य है, मगर वो कंप्लीट नॉलेज नहीं है। कंप्लीट नॉलेज क्या है? कि भगवान अपने धाम में पूर्ण रूप में है, तो हम उन भगवान की सेवा करते हैं। हम केवल परमात्मा तक या ब्रह्म तक सीमित नहीं रहते हैं, मगर हाँ, हम एक्सेप्ट करते हैं कि भगवान परमात्मा स्वरूप में मेरे साथ हैं। तो परमात्मा तो आत्माराम है, उनको किसी की आवश्यकता नहीं है। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, न तत्समास न अभ्यधिकस्त दृश्यते, कि उनके समान कोई है नहीं, उनसे बड़ा कोई है नहीं, और उनको किसी की चीज की आवश्यकता नहीं है, उनको कुछ करने योग्य ही नहीं है। मगर हम कौन हैं? हम परमात्मा नहीं है, हम आत्मा है। और आत्मा को परमात्मा का संग चाहिए, आत्मा को भगवान का संग चाहिए, तभी वो खुश हो सकता है। हमारी वैल्यू तब तक है जब तक हम अपने सोर्स से कनेक्टेड हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको एक समझाता हूं। बंबई में एक सैलून है, उसका नाम है जूस। क्या नाम है? थोड़ा अटपटा है, अभी समझ आएगा नाम जूस क्यों है उसको। एक व्यक्ति वहां पे गया और जाके बैठ गया वहां पर। बड़ा पोश एरिया में था वो सैलून, जुहू एरिया में, बड़ा पोश है जहां पे बड़े सेलिब्रिटीज रहते हैं। तो अब ये तो विजिटर था, चला गया वहां पे बाल कटवाने के लिए, बैठ गया। सो पूछते हैं व्हाट डू यू वांट, हेयर कट चाहिए? तो हेयर कट करने लग गया। अब वहाँ पे तो जैसे होटल में बिल आता है ना बाद में, तो वहाँ पे बिल बन के आया 20,000 रुपीज। 20,000? बोलता है कुछ ना, आपका जो डॉट है ना, कि इधर उधर खिसक गया है। 20,000 रुपये का कोई सैलून होता है? हेयर कट 20,000 रुपये का? पगला गया। बोले देखो ये रेट लिस्ट है हमारी, इतने बड़े पॉश एरिया में आए, यही रेट लिस्ट है, ये तो सबसे मिनिमम वाली करी हमने, हमारे यहाँ तो 1 लाख वाली, 5 लाख वाली सब होती है हेयर कट। बोले पागल हो गए तुम लोग ना, 20,000 रुपये का हेयर कट होता है? बोले करा क्या तुमने? बोले बाल काटे। बोले बाल तो काटे, ले बाल ले जाओ तुम, बाल 20,000 रुपये क्यों ले रहे हो तुम? बोले अब नहीं हो सकता कुछ। जब तक ये बाल आपके सिर पे लगे हुए थे तो इनकी वैल्यू है। लोग 20,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 5 लाख भी देते हैं इसको कटवाने के लिए, बट द मोमेंट दिस हेयर्स फॉल डाउन फ्रॉम द हेड, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, अब कबाड़ी भी उनको लेगा नहीं। तो ऐसे ही मैं जो जीवात्मा हूं, मैं जब तक मेरे सोर्स भगवान से कनेक्टेड हूं तो मेरी वैल्यू है, मगर जैसे मैं उनसे दूर जाता हूं, भौतिक संसार में आता हूं, सो आई बिकम वर्थलेस, कोई मूल्य नहीं है मेरा। तो इसलिए मुझे क्या करना है? अपने सोर्स से कनेक्टेड रहना हमेशा। तो एक रियलाइजेशन होता है कि हाँ, मेरा सोर्स मेरे अंदर भी बैठा है, मैं परमात्मा के साथ अपना संबंध बना लूंगा तो मैं आत्माराम हो जाऊंगा, आनंद में रहूंगा। मगर वो रियलाइजेशन बड़ा कठिन है, क्योंकि उसमें उसके मेरे और परमात्मा के बीच में कोई और है नहीं, और हम बिना हेल्प के आगे बढ़ नहीं सकते। हमारी धक्का गाड़ी है, कलयुग के लोग हैं, अपने आप कुछ कर नहीं सकते, तो हमें पीछे कोई व्यक्ति चाहिए, हमें एक मीडियम चाहिए। तो हमारा मीडियम क्या है? गुरु और वैष्णव वो मीडियम है। गुरु इज अ ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया टू कनेक्ट आवरसेल्फ टू द आवर सोर्स। तो गुरु और वैष्णव क्या करते हैं? हम जो जीवात्मा हैं, हमें परमात्मा से कनेक्ट करते हैं, हमें भगवान से कनेक्ट करते हैं। किसके माध्यम से? भक्ति के माध्यम से। तो भक्ति से प्रेम डेवलप होने लग जाता है, हम जानने लग जाते हैं कि कृष्ण कौन है, हमारा उनके साथ क्या संबंध है, और हम उनके पास कैसे पहुंच सकते हैं। तो जब ये प्रश्नों के उत्तर हमें मिलते हैं, हमारा गोल क्लियर होता है, उस रास्ते पे हम आगे बढ़ते हैं और कृष्ण के नजदीक जाते जाते हैं धीरे धीरे। तो
तो ये गुरु के माध्यम से ही हो पाता है। तो हमारे लिए गुरु और वैष्णव की आवश्यकता परम है। हम केवल अपने आप से भक्ति नहीं कर पाएंगे, अपने आप अंदर अंदर झुकने से भक्ति नहीं कर पाएंगे। वी नीड टू सीक हेल्प। हम कुएं में फंसे हुए हैं तो कुएं में ये बोल के हम निकल नहीं सकते कि मैं निकल रहा हूं, मैं थोड़ा ऊपर उठ गया हूं, मैं थोड़ा और ऊपर उठ गया हूं, एक दिन ऐसा आएगा मैं बाहर निकल जाऊंगा। तब सोचते रहिए आप हो कुएं में, कुएं में हो तो कुएं बाहर निकलने का एक ही तरीका है, क्या करना पड़ेगा? चिल्लाना पड़ेगा, जोर जोर से चिल्लाना पड़ेगा, पुकारना पड़ेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो ये जो मंत्र है ये पुकार है, कृष्ण के लिए पुकार है कि कृष्ण आओ मुझे बचाओ, इस भौतिक संसार से बाहर निकालो। तो जब हम पुकारते हैं, महामंत्र को पुकारते हैं, तो क्या करते हैं भगवान? हमारे रक्षक को भेजते हैं, है ना, गुरु कर्ण धारम, है ना, जो हमारा भार उठाएगा वो गुरु को हमारे जीवन में भेजते हैं। वो गुरु रस्सी फेंकते हैं और बोलते हैं ऐसे पकड़ो इसको, मैं खींचूंगा तुम्हें। अब तुम्हें प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, बस क्या करना है, तुम्हें पकड़ना है बस। तो गुरु को पकड़े रखें, है ना, कृष्ण को पकड़े रखें, गुरु के बताए हुए आदेशों को पकड़े रखें, तो गुरु हमें खींचेंगे अपनी ओर नहीं, अपनी ओर करते हुए कृष्ण की ओर हमें लेकर जाएंगे। तो ये मार्ग है। ठीक है, हरे कृष्णा।